ये कहानी है गुजरात के एक गांव में रहने वाली एक भिखारन आशा की। आशा की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम प्रीति था। पैसे की कमी के कारण आशा प्रीति को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। भीख से जो भी पैसे मिलते वो दोनों उसी में ही गुजारा करते थे। आशा हर रोज़ भीख मांगने जाती। कोई उसे भीख देता था, कोई उसे भीख नहीं भी देता था। एक दिन की बात है, आशा के पास खाने को खाना नहीं होता और वो रोज़ की तरह ही भीख मांगने चली जाती है। बहन जी, खाने को रोटी मिलेगी क्या? मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है और घर में खाने को रोटी नहीं है। लोग धरती पर बोझ हो, कब तक भीख मांग कर ही रोटी खाओगे? कुछ काम करके क्यों नहीं रोटी खाते हो? जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए रोटी नहीं है। बहन जी, ऐसे मत बोलो, थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को, बेटी के नाम पर खाना मांग रही है। चल जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। आशा मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और दूसरे घर में रोटी मांगने लगती है। बहन जी, खाने को रोटी मिलेगी क्या? घर में रोटी नहीं है और मेरी बेटी भूखी बैठी है। तू फिर आ गई? मैंने तुझे कल ही भेजा था। तुम लोग रोज परेशान करने आ जाते हो। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या भीख मांगने के अलावा? तेरे लिए रोटी नहीं है, चल जा यहाँ से। और किसी को परेशान कर, मुझे परेशान मत कर। आशा मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और एक बूढ़ी अम्मा के पहुँच जाती है। अम्मा जी, रोटी मिलेगी क्या? मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसे बहुत भूख लगी होगी। अम्मा जी आशा को कहती हैं, बेटा, मैं गिनती की ही रोटी बनाती हूँ, पर आज हमारी गाय नहीं आई तो गाय की रोटी बची है, तू वो ले जा। अम्मा जी आशा को रोटी देती हैं। आशा उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया करती है और वो उस रोटी को अपनी बेटी को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। एक दिन की बात है, प्रीति को बहुत तेज बुखार हो जाता है और आशा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दवाई ले सके। वो जाकर लोगों से भीख मांगने लगती है। बहन जी, थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी बुखार से तड़प रही है, उसके लिए दवाइयाँ लेकर आनी है। आ गई तू फिर? कभी तुझे रोटी चाहिए, कभी तुझे पैसे चाहिए। तुम्हारे रोज के नए नए नाटक हैं। अब कल तुझे कार बंगला सब चाहिए होगा, चल जा यहाँ से। आशा मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। आशा उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और पैसों के लिए मदद मांगने लगती है। वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, पर थोड़े से पैसे हैं जिससे एक टाइम की दवा तो आ जाएगी। और वो बूढ़ी अम्मा आशा को पैसे देती है। आशा उस बूढ़ी अम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ चली जाती है, इस उम्मीद से कि उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो उस सेठ को बोलती है, साहब कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी बेटी बुखार से तड़प रही है, उसके लिए दवाइयाँ लेनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब, मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगी।
सेठ पहले से ही गुस्से में होता है और आशा को देखकर और गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों के कमाई के ये नए नए धंधे हैं। भीख मांग कर रोज दावत करते हो। तुम भिखारी लोगों को मैं अच्छे से समझता हूँ। मेरे पास तेरे लिए पैसे वैसे नहीं हैं। बेटी के नाम पे पैसे मांग रही है और शाम को दावत करेगी। और गुस्से में आकर वो आशा को लात मार देता है और आशा गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और हाथ से खून आने लगता है। आशा उस सेठ को बोलती है, आपसे थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे, मैंने क्या गुनाह किया था जो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। भगवान सब देख रहा है। आपकी बेटी नहीं है ना, तो आपको क्या पता माँ पर क्या बीतती है जब बेटी बुखार से तड़प रही हो। भगवान आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर देगा। इतना कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। आशा की बातें उस सेठ को तीर के समान लगती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसकी बेटी को बहुत तेज़ बुखार हुआ था और उसकी वजह से उसकी बेटी की जान चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाया था। वो आशा का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है और देखता है कि आशा सच बोल रही है, उसकी बेटी को सच में ही बुखार है। प्रीति बेटा, देख तेरी माँ तेरे लिए दवाई लेकर आई है। माँ तुम आ गई और तुम्हारे हाथ से ये खून कैसे आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो जरा सी खरोच लग गई है, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। इतने में सेठ की नज़र दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है और वो देखता है ये तो उसका पुराना दोस्त है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो आशा को कहता है, बहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने ही दोस्त की बीवी को अनजाने में बहुत ठेस पहुंचाई है। अब ऐसा नहीं होगा। आप और प्रीति मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगे। प्रीति का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने भी आपको बहुत बुरा भला कह दिया। और इस तरह वो सेठ आशा और प्रीति को अपने घर में रखता है और उनका सारा खर्चा पानी उठाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी पर भी टिप्पणी करने से पहले हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए और जाने अनजाने में किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।